तो लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ा जाए। चैप्टर 1 तो यहाँ बात करते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस कैसे बदलते हैं। तो पहला हो जाएगा, इसमें पहला टॉपिक हो जाएगा तो सब्सटेंस को हम लोग दो तरीके से हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा फिजिकल चेंज। तो पहला टॉपिक हो जाएगा सब्सटेंस। तो सब्सटेंस है क्या? सब्सटेंस आर चेंज इनटू टू टाइप्स। इट मीन्स अगर कोई भी सब्सटेंस है तो वो दो दो टाइप में मतलब परिवर्तन होगा। पहला हो जाएगा फिजिकल चेंज और दूसरा होगा केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? तो फिजिकल चेंज का अगर बात करें तो पहला होता है, क्या होगा पहला हो जाएगा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज और दूसरा होगा केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में होता क्या है? तो फिजिकल चेंज में होता है जैसे कि मतलब कुछ भी चीज़ें उसका सिर्फ अवस्था स्टेट में सिर्फ परिवर्तन आता है। जैसे कि स्टेट होता है सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट है। पहला बात करेंगे फिजिकल स्टेट का, पीएच फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? अगर फिजिकल चेंज का बात करेंगे तो फिजिकल चेंज में सिर्फ उसका स्टेट बदलेगा, उसका मॉलिक्यूल्स नहीं बदलेगा। जैसे कि मान लेते हैं एक वाटर है तो वाटर को अगर हम लोग फ्रीज किए हैं तो बन गया है आइस। फिर वाटर को जब हम लोग हीट किए फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर लिक्विड को जब हम फ्रीज करेंगे फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होल प्रोसेस क्या दिखा रही है? जो प्रोसेस है क्या दिखा रहा है? ये बस दिखा रहा है कि इसका स्टेट में चेंज हो रहा है। मतलब जो था सॉलिड था, सॉलिड कन्वर्ट हो गया था लिक्विड में, और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। अगर ये आइस को हम लोग हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस फिजिकल चेंज है ये। फिजिकल चेंज क्या है? जो कि सिर्फ उसकी स्टेट में सिर्फ उसका स्टेट में चेंज हुआ और उसको उसका जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि ये तो H2 एक मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल्स में कुछ परिवर्तन हुआ नहीं ना, तो बस इसी को हम लोग फिजिकल चेंज बोलेंगे। तो फिजिकल चेंज का आइए डेफिनेशन में देखते हैं। तो डेफिनेशन फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज का डेफिनेशन, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज देखिए, only changes the state, only changes the state of matter, no changes, no changes the molecules of substance, the molecules substance, and it is temporary change. It is temporary change and convert into original form. To original form. तो बात किए थे फिजिकल स्टेट में सिर्फ होता है, किस में हो रहा है बात कर रहे हैं सिर्फ, मतलब ये अपना स्टेट चेंज करता है। तो इसको हम लोग अगर हीट कर रहे हैं तो हीट करके इसको जब वाटर को हम लोग जब हीट किए तो बन गया लिक्विड, और लिक्विड को जब फ्रीज करेंगे तो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है इट इज़ अ टेम्पोररी चेंज एंड कन्वर्ट इनटू ओरिजिनल फॉर्म। इसको हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। इसको हम लोग जब चेंज किए इसका स्टेट में तो फिर से उस स्टेट को चेंज करके इसका हम लोग ओरिजिनल फॉर्म ला सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है वाटर कन्वर्ट इनटू आइस। देखिए वाटर convert into
ice, then ice also convert into वाटर। इट मीन्स जब वाटर को हम लोग फ्रीज करके उसको हम लोग आइस बना सकते हैं, तो आइस को हम लोग हीट करके फिर से वाटर बना सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ उसका मतलब स्टेट चेंज हो रहा है। तो बस इसी को हम लोग फिजिकल चेंज बोलेंगे। अब दूसरा है केमिकल चेंज। तो आइए केमिकल चेंज में बात करें। केमिकल चेंज यह एक्चुअली है क्या? दूसरा केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज में होता है जनरली इसका तो स्टेट में तो परिवर्तन होगा ही होगा, लेकिन जो उसका मॉलिक्यूल है उसमें भी कुछ चेंजेस होगा और कुछ नया सब्सटेंस का फॉर्म करेगा। जैसे कि हम लोग एक पेपर को बर्न करते हैं, तो बर्न उसमें हीट दिए, बर्न हो गया, तो बर्न के बाद हम लोग को क्या मिला? न्यू सब्सटेंस ऐश मिलता है, राख मिलता है। तो ये क्या? केमिकल चेंज। अब क्या हम लोग राख से फिर पेपर बना सकते हैं? नहीं, इसलिए इसको नाम दे दिया है केमिकल चेंज। इसलिए इसका और एक नाम से इसको हम लोग परमानेंट चेंज भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पेपर है, पेपर को हम लोग बर्न किए, यहाँ मिला हम लोग को ऐश। हम लोग क्या मिला? ऐश मिला। अगर पेपर को हम लोग बर्न करते हैं तो हम लोग को मिला क्या? ऐश मिल रहा है। क्या हम ऐश से हम लोग पेपर ला सकते हैं? ऐश से डायरेक्ट पेपर ला सकते हैं? तो ऐश से पेपर हम लोग नहीं बना सकते, इसलिए इसका नाम है केमिकल चेंज। और इसका डेफिनेशन देखते हैं, चलिए। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज होता क्या है? चेंजेस द स्टेट and convert the molecules of a substance and form a new substance and form new substance and it is a permanent change. It is a permanent change and not convert into its original form. तो ये क्या है? स्टेट में तो परिवर्तन होगा ही, उसके साथ साथ उसका मॉलिक्यूल में भी परिवर्तन होकर एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए इसका नाम दिया गया परमानेंट चेंज। इसको हम लोग इट इज़ अ परमानेंट चेंज। क्या है? परमानेंट चेंज है। इट मीन्स जो इसका जो ये अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर चेंज हो गया तो उसके बाद वो दूसरे स्टेट से पहला स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पेपर। एग्जाम्पल है पेपर बर्न्ड देन कन्वर्ट into ash, but ash cannot convert into पेपर। एक नोट लिखिए, नोट देखिए। मैग्नीशियम ribbon is rubbing by sandpaper because
dust particle are removed from the surface of magnesium ribbon and then it burned easily. Removed from magnesium ribbon is rubbing by a sandpaper because dust particles are removed from the surface of magnesium ribbon and then burnt easily. मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब किया जाता है क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन में डस्ट पार्टिकल बैठा हुआ रहता है उस डस्ट पार्टिकल को मैग्नीशियम रिबन से हटाने के लिए सैंड पेपर का यूज किया जाता है। जैसे कि सैंड पेपर से हम लोग रब करते हैं मैग्नीशियम रिबन को, उसके बाद मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो आसानी से जल जाता है। पॉइंट नंबर 2 देखिए नोट का, एवरी केमिकल रिएक्शन must be balanced because according to laws of conservation of mass. According to the laws of conservation of mass can neither be created nor be destroyed. That means number of atom, that means the number of atom present in reactant is equal to number of atom present in प्रोडक्ट। एवरी जितने भी केमिकल रिएक्शन है सभी को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसके अनुसार जो मास होता है बॉडी का, ना ही उसको बनाया जा सकता है ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होगा रिएक्टेंट में वो इक्वल होगा किसके? प्रोडक्ट के। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लीजिए। रिएक्टेंट कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मान लीजिए H2 प्लस और 2 इक्वल टू H2O, यहाँ 2 यहाँ 2 बैलेंस हो गया, 2 × 2 4, 2 × 2 4 2। एरो के लेफ्ट साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट, एरो के राइट साइड को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। इसका कॉन्सेप्ट आगे मिलेगा आप लोग को। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट इन विच रिएक्टेंट जो होता है, जैसे कि एरो है इसका लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। इन विच the substance are involved in reaction are called reactant. It is present
in left side of an arrow. एग्जाम्पल ले लीजिए, 2H2O 2H2O प्लस O2, तो ये क्या है, ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक, आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक नया सब्सटेंस का फॉर्म होता है, उसे हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, और ये एरो के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, आर कॉल्ड product. It is present in right side of an arrow. देखिए एग्जाम्पल, 2H2O एरो, ये है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, इसको केमिकल इक्वेशन। तब केमिकल इक्वेशन होता क्या है, चलिए देखते हैं। केमिकल इक्वेशन, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट है, जिसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों शामिल होगा। केमिकल इक्वेशन एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल है, कहाँ कहाँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। जैसे कि इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। चलिए, अ केमिकल इक्वेशन इज अ representation of chemical change in terms of symbol and formulae. Of reactant and प्रोडक्ट। देखिए एग्जाम्पल, समझ में आ जाएगी अभी। Zn प्लस 2HCl, ये क्या देगा, ZnCl2 प्लस H2। ये जब रिएक्ट करेगा तो हमारा फॉर्मेशन ये होगा, ये हो जाएगा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट, ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यही होल प्रोसेस को क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, ये जो एग्जांपल में हम लोग लिए थे, Zn प्लस 2HCl प्लस ZnCl2, जो हम लोग का प्रोडक्ट आया था, प्लस H2 थी। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में मिलता है, तो जब वो रिएक्ट किया तो हम लोग का फॉर्मेशन प्रोडक्ट में क्या है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। ऊपर मुड़ के लिख देते हैं।
जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक रिएक्ट किया किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो फॉर्मेशन क्या दिया, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन कोई भी सब्सटेंस में हुआ है, उसके लिए कुछ पॉइंट उसको नोटिस करना होगा। तो पॉइंट है, बाय फ्लोइंग दिस ऑब्जर्वेशन we can say that chemical reaction takes place। कौन कौन सा एक्टिविटी है, पहला एक्टिविटी चेंज इन स्टेट, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा चेंज इन कलर, चौथा चेंज इन टेम्परेचर, पांचवा इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो पहला है, अगर उसके स्टेट में परिवर्तन होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर केमिकल रिएक्शन कोई चीज़ में, अगर रिएक्शन कोई चीज़ किसी के साथ का, उसके साथ कुछ प्रेसिपिटेट एक्स्ट्रा चीज़ फॉर्म हुआ, मतलब कि हुआ है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तीसरा चेंज इन कलर, अगर केमिकल रिएक्शन हो कि अगर कोई चीज़ में केमिकल रिएक्शन होता है जैसे कि कलर में चेंज होता है। इसका एक एग्जांपल है ताजमहल, उसमें के बहुत, ताजमहल पहले था वाइट कलर का, एकदम वाइट वाइट कलर का, लेकिन कुछ सालों से लगातार एसिड रेन गिरने के कारण उसमें क्या हो गया, येल्लोपन आ गया है, पीलापन आ गया है। तो ये क्या हुआ, तो इसको देख के हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। और चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, अगर कोई चीज़ में केमिकल रिएक्शन हुआ और उसके साथ अगर हीट रिलीज किया या फिर उसके तापमान में परिवर्तन हुआ तो हम लोग कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। और चौथा इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कोई चीज़ में रिएक्ट करके अगर वहाँ से हीट जनरेट हुआ फिर हीट रिलीज किया तो भी हम लोग कह सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ। जैसे कि यहाँ पे हमको पेपर को बर्न किए, यहाँ पर हीट रिलीज कर रहा है वेपर के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, तो हम लोग हाँ कह सकते हैं कि क्या हुआ उसमें, जैसे कि पेपर को हम लोग बर्न किए तो यहाँ से हीट रिलीज करेगा ना वेप CO2 के फॉर्म में, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि हाँ इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या फिर इसको बोल सकते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोल सकते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है जब केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस्ड नहीं होगा, अनबैलेंस्ड हो, तो हम लोग इसको बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इफ अ केमिकल equation is not balanced are called
स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग, H2 + O2 H2O। सेकेंड टॉपिक है हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है हीट एंड ट्रायल मेथड? देखिए, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर चाहे रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में जाके मल्टीप्लाई करेगा और जो केमिकल इक्वेशन होगा उसको बैलेंस्ड करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। इसका डेफिनेशन देखते हैं। when the smallest number are multiplied on reactant and product and then balanced the chemical equation are called heat and trial मेथड। इसके एग्जांपल भी ले लेते हैं। H2 + O2 H2O, हीट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पे 2 दिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हुआ 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे 2 देंगे तो बैलेंस हो गया। तो ये जो 2 और 2, ये जो नंबर जो ऐड हुआ है इसी को हम लोग बोलेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कल के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारा कल का टॉपिक होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाता है और कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड आगे रहेगा। तो ये चैप्टर को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।